हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश लेसन द क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है दैट इज कोल्ड वुड। एक वर्ड को लेकर के है जिस वर्ड में बहुत डाउट्स होते हैं, बहुत कंफ्यूजन होते हैं। बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं सर इस वर्ड का प्रॉपर यूज बताइए, कहाँ किस किस तरीके से इस वर्ड का प्रॉपर यूज हम करते हैं। तो जिस वर्ड के बारे में बात करेंगे दैट इज कोल्ड वुड, WOULD। एल यहाँ पर साइलेंट होता है, कोई इसको वुल्ड नहीं बोलेगा, इट्स कोल्ड वुड। अगर मैं बोलूं इसकी डेफिनेशन तो इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। डिक्शनरी में साफ साफ लिखा हुआ है ये विल की पास्ट फॉर्म होती है। और यूज किस तरह होता है, तो सबसे पहला अगर मैं इसके यूज की बात करूं तो इफ फर्स्ट सेंटेंस इज इन पास्ट, अगर पहला सेंटेंस पास्ट में है, फर्स्ट सेंटेंस है मेरा मतलब यहां पर क्लोज से है जो कि है प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है, इफ प्रिंसिपल क्लोज इज इन पास्ट अदर विल बी चेंज्ड इन पास्ट, यानी कि अगर विल से पहला सेंटेंस इनटू पास्ट। एक बात याद रखना, अगर विल से कोई सेंटेंस विल से पहले दिया वो पास्ट में है या क्लोज वो पास्ट में है तो विल को हम क्या करेंगे, वुड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो अदर सेंटेंस की मैंने बात की है, अदर की बात की है, तो इसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। तो अगर प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी हमें पास्ट में चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि विल का हमें वुड करना पड़ेगा। जैसे सेंटेंस है ही टोल्ड मी दैट ही विल नॉट अटेंड द क्लास, उसने मुझे बताया कि वो क्लास अटेंड नहीं करेगा। तो सेंटेंस देखने से तो सही लग रहा है, उसने मुझे बताया पास्ट है और वो क्लास अटेंड नहीं करेगा तो फ्यूचर है। लेकिन अगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या स्पीकिंग में भी देखूं तो प्रिंसिपल क्लोज होती है ये, दैट होता है कंजंक्शन, और जो कंजंक्शन के बाद वाली क्लोज होती है वो तो होती है सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज और जो पहले वाली क्लोज होती है वो प्रिंसिपल क्लोज होती है। ये आगे पीछे भी लिखी हो सकती है, उससे मतलब नहीं है। आपको देखना है जो क्लोज कंजंक्शन के बिना लिखी हुई है वो प्रिंसिपल क्लोज होती है और कंजंक्शन के बाद वाली क्लोज होती है वो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। ये दो तीन भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। तो पहला सेंटेंस ये पास्ट में है, पास्ट का पता कैसे लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो यहां हमें विल नहीं करना है, विल का क्या कर देना है, वुड कर देना है। अगर कैन होता तो कैन का कुड कर देते, शैल होता शैल का शुड कर देते, मे का माइट कर देते। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर प्रिंसिपल क्लोज यानी कि पहले वाला सेंटेंस है, पहले वाली क्लोज पास्ट में है तो विल को भी हम पास्ट में ही चेंज करते हैं। ये सबसे पहला और बेसिक यूज है। जैसे ही डिड नॉट टेल मी व्हेन ही विल कम बैक, उसने मुझे नहीं बताया कि वो कब आएगा, तो ही विल की जगह आप दोबारा से आपको क्या कर देना है, वुड कर देना है। तो सबसे पहला यूज विल का हमने पढ़ा, प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी हमें पास्ट में चेंज करनी पड़ेगी। दूसरा यूज अगर मैं वुड का बताऊं तो वुड का हम दूसरा यूज करते हैं यूज टू की जगह। यूज टू का मतलब होता है रेगुलर एक्शन इन पास्ट, यानी कि जो काम आप पास्ट में करते थे और अब नहीं करते तो उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं, उसकी जगह आप वुड भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आई यूज टू प्ले मार्बल्स, मैं कंचे खेलता था, या फिर आई यूज टू लाइक स्टडी इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में पढ़ता था। तो आपको क्या करना है, आप यूज टू तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आप यूज टू की जगह चाहें तो आप वुड का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम यूज टू की जगह वुड का यूज करेंगे, ये बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो दो यूज आपने देखे, एक तो ये वाला यूज देखा, और ये यूज कहां पर है, ये यूज है आपका पास्ट में। और देखा जाए तो ये वाला यूज भी पास्ट में ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात पहले हो चुकी है। तो सबसे पहला यूज हमने किया युड का, वुड का यूज हमने सबसे पहले देखा है पास्ट में। अब देखते हैं इसका यूज आगे हम किस तरह करते हैं। देखिए इसका यूज अगर मैं बात करूं तो तीनों फॉर्म में हो जाता है, यानी कि प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, तीनों जगह हो जाता है। तो फिलहाल हमने केवल पढ़ा अभी पास्ट में। दूसरा वुड का अगर यूज में, वुड की अगर मैं बात करूं तो इमेजिन के लिए,
अगर किसी चीज का आप इमेजिन कर रहे हैं और उसका आपको रिजल्ट मिले, रिजल्ट आप देखें, इमेजिन करेंगे तभी तो रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकता हूं, जैसे यू वुड लुक गुड, यू वुड लुक स्मार्ट विद दिस हेयर स्टाइल। यानी कि आप इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ, अगर आप ये हेयर स्टाइल पहन लेंगे, अगर आप ये हेयर स्टाइल यूज करेंगे या इस तरह से अपने बालों को सेट करेंगे तो आप अच्छे दिखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं रिजल्ट को भी शो करता है, जो आपकी इमेजिनेशन है उसको भी शो करता है। इस सेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं वुड का। तो ये वुड का यूज होगा फ्यूचर में। दूसरा यूज वुड का हमने देखा है फ्यूचर के लिए, तो पास्ट और फ्यूचर हो गया। अगर मैं वुड का एक यूज की और बात करूं तो वुड का यूज हम करते हैं आई वॉन्ट टू की जगह। जैसे मैं आपको से मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट यू, ऐसा हम बोलते हैं। इसकी जगह हम बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू मीट यू। इस तरह भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पीना चाहता हूं, तो आप इस तरह भी इसका यूज कर सकते हैं। यानी कि वॉन्ट टू की जगह आप वुड का यूज कर सकते हैं। और अगर नेक्स्ट में बात करूं तो वुड का यूज हम करते हैं किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। अगर हमें किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, और वो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे वुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं, और प्लीज आप यहां पे लिख सकते हैं वुड यू लेंड मी सम मनी प्लीज। या ऐसे बोल सकते हैं वुड यू टेल मी द वे टू नियरेस्ट पेट्रोल पंप। इस सिचुएशन में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप वुड की जगह चाहें तो कुड का भी यूज कर सकते हैं। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू नियरेस्ट पेट्रोल पंप, या वुड यू प्लीज टेल मी द वे टू नियरेस्ट पेट्रोल पंप। तो ये प्रॉपर यूज था वुड का, जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हम करते हैं। नेक्स्ट वुड का यूज अगर हम देखें तो वुड का यूज हम करते हैं फीलिंग्स के लिए। सपोज कोई फीलिंग्स दिखानी है आपको, लाइक की, लव की या हेट की कोई फीलिंग्स दिखानी है, और ये यूज मैं बताऊंगा फ्यूचर के लिए। अगर ये फीलिंग्स आपको शो करनी है तो वुड का यूज हम फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं। जैसे किस तरह, अगर सिंपल बोले मैं अपने पेरेंट्स से मिलूंगा, आई विल मीट माई पेरेंट्स, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पे फीलिंग्स शो करना चाहते हैं कि मुझे काफी दिन बाद मैं अपने पेरेंट्स से मिल रहा हूं, तो तब आप आई विल ना बोल के अगर आप ये बोलेंगे आई वुड मीट माई पेरेंट्स, सो ये जो वुड है ये लाइक की या लव की फीलिंग को शो करेगा। जैसे आई वुड मीट माई ओल्ड फ्रेंड्स या कॉलेज फ्रेंड्स टुडे, आज मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलूंगा। तो जो वुड है कहीं ना कहीं फीलिंग से शो करता है, यानी कि आप बहुत विलिंग हैं, आपकी बहुत इच्छा है अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो वुड का दूसरा यूज ये करते हैं। तो वुड के कुछ यूजेस मैंने आपको बताया। अगर प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो आप भी विल का वुड करेंगे सेकंड सेंटेंस में, सबऑर्डिनेट क्लोज में। दूसरा यूज आप चाहें तो यूज टू की जगह आई यूज टू स्टडी इन दिस स्कूल, में इस स्कूल में पढ़ता था लेकिन अब नहीं पढ़ता, वहां पर आप यूज टू की जगह वुड का यूज कर सकते हैं। तीसरा यूज मैंने आपको बताया, अगर कोई इमेजिनेशन के तौर पर आप किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं, रिजल्ट के बारे में बताना चाहते हैं, तो ऐसा भी बोल सकते हैं प्लीज पुट ऑन दिस जैकेट, यू वुड लुक बेटर इन दिस जैकेट। इस जैकेट को पहन लीजिए, आप इस जैकेट में और अच्छे लगेंगे। तो इस तरीके से। और नेक्स्ट यूज है हमारा, अगर हम चाहें तो विल की जगह वुड का यूज करते हैं एक फीलिंग्स को बताने के लिए कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मैं कॉलेज फ्रेंड से मिलूंगा या अपने पुराने दोस्तों से मिलूंगा। नेक्स्ट इसका यूज आता है फ्यूचर की इमेजिनेशन के लिए, यानी कि इच्छा के लिए। अगर मैं बोलूं फ्यूचर में, अगर मुझे फ्यूचर में ये बोलना है कि काश मेरे पास बाइक हो, तो यूजुअली हम वैसे बोलते हैं आई विश आई वुड हैव अ बाइक। काश मेरे पास बाइक हो, आई विश आई वुड हैव अ बाइक। काश मैं तुमसे मिलूं, आई विश आई वुड मीट यू। दूसरा यूज हम इसका बोलते हैं, काश मैं तुमसे मिलूं। काश मैं डॉक्टर बन जाऊं, आई विश आई वुड बी अ डॉक्टर। काश के मैं अमीर आदमी बन जाऊं, आई विश आई वुड बी अ रिच मैन।
इस तरीके से। तो आई विश के साथ फ्यूचर की अगर इच्छा शो करनी है तो उसके लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। और इसमें इच्छा के साथ साथ अगर आपको रिग्रेट करना है यानी कि इन पास्ट, तो तब हम वुड हैव का यूज करते हैं। ये भी आप देख लीजिए, वुड हैव, इसका मतलब है कोई काम कर लिया होता। जैसे इंडिया मैच नहीं जीती तो हम बोल सकते हैं काश इंडिया मैच जीत गई होती। आई विश इंडिया वुड हैव वॉन द मैच। काश इंडिया मैच जीत गई होती। आई विश इंडिया वुड हैव वॉन द मैच, इसका मतलब इंडिया मैच नहीं जीती, काश कि तुमने मेरी मदद की होती। आई विश यू वुड हैव हेल्प्ड मी। तो ये रिग्रेट है, पास्ट का रिग्रेट है, तो इस सिचुएशन में भी हम आई विश के साथ वुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंडीशनल सेंटेंस में। अगर मैं कंडीशनल सेंटेंस की बात करूं, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इफ वगैरह के, इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इफ के साथ वही एक रूल तो मैंने बता रखा है, अगर तुम लाइक इस तरीके से, एक तो फ्यूचर है, फ्यूचर में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो आएगा तो मैं मदद करूंगा। इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर इसी को मैं प्रेजेंट में बोलना चाहूं यानी कि रिग्रेट करना चाहूं, तो जैसे अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता। इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। इस तरीके से भी हम वुड का यूज करते हैं। विद सेंटेंस वो भी है, पास्ट में है तो उसके साथ वुड आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो वुड के कुछ यूजेस ये थे जो हम यूज कर सकते हैं, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, एग्जाम में बहुत आता है, स्पीकिंग भी यूजुअली बोलता है। और एक वुड का यूज और हम करते हैं, मैं ऐसा क्यों कर रहा होता, तो बोल सकते हैं व्हाई वुड आई हैव बीन डूइंग दिस। ऐसा भी हम बोल सकते हैं, मैं ऐसा क्यों कर रहा होता। अगर सिंगल सेंटेंस होता है बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे बोलते हैं अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जॉब क्यों कर रहा होता। तो इसके लिए हम बोलते हैं इफ आई हैड मनी व्हाई आई वुड हैव बीन डूइंग जॉब। इसका मतलब है अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जॉब क्यों कर रहा होता। इस एक्सप्रेशन में वुड हैव का यूज करते हैं। और बाकी वुड का यूज तो प्रॉपर यही था, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है सो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।